हेलो दोस्तों, आज हम लोग पीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ईएमआरएस, एसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनपीएस जैसे ऑल टीजीटी एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक विकास, डेवलपमेंट। अगर आपने पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का ये टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 से लिया गया है, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और इसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है विकास। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। तो इसका आंसर है उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतनी ही स्वतंत्रता पाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो इसका आंसर है आर्थिक विकास के अंतर्गत नियमित रोजगार, स्वतंत्रता और निर्मित व बेहतर मजदूर उपयुक्त में से सभी आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकास का लक्षण है। तो इसका आंसर है विकास का लक्षण आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी, यह सभी विकास का लक्षण है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। तो इसका आंसर है बिहार व उड़ीसा में सर्वाधिक निर्धनता का प्रकोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। पर अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, तो वह बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना और सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र खोलना, यह सभी सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? तो इसका आंसर है शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए मानव विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अर्थ है। तो इसका आंसर है मानव विकास का अर्थ है मानव में गुणात्मक सुधार करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर है सेवा क्षेत्र, यह भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानतः किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को मापने हेतु आई एक अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति की आय और साक्षरता दर, यह सभी विकास को मापने की एक अतिरिक्त मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो इसका आंसर है खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो इसका आंसर है MNDP द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है केरल में सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? तो इसका आंसर है अधिक दिनों का काम पाना, यह उद्योगपतियों के लिए विकासात्मक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है? तो समानता किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है, यह अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यह सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को मापने हेतु आई अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो ये भी हम लोगों ने देखा है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो इसका आंसर है वह देश विकसित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, इसे अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें से उद्योग को
द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि को प्रथम क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर है 2007 से 2012 तक के टाइम पीरियड को 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका आंसर है सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है? तो इसका आंसर है नियमित रोजगार स्वतंत्रता और नियमित रोजगार स्वतंत्रता और निर्मित व बेहतर मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का लक्षण है, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा है, आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार और नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? तो हम लोगों ने ऊपर देखा था बिहार व उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? तो इसका आंसर है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, ये सभी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है? तो मंद हो जाती है, काफ़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन इनमें से सभी साधन होते हैं, चाहे वह प्राकृतिक साधन हो, भौतिक साधन हो या मानवीय साधन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थाओं का अधिकार रहता है? तो वह किस में आता है? तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो इसका आंसर है 1951 से 56 तक का यह भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो इसका आंसर है लोक कल्याण पर अत्यधिक बल दिया जाता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिले जुले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एक राज्य है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी तीव्र आर्थिक विकास और उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण, यह सभी मुख्य आर्थिक उद्देश्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो इसका आंसर है श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर है बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्थाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से ये 3 जो मुख्य प्रकार हैं उनमें से एक है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है पूंजीवादी, सार्वजनिक और मिश्रित, ये अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? तो सभी वर्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 2015 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर है बीमा, यह कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री, या योजना आयोग या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट कार्ड संबंधित है? तो यह संबंधित है एटीएम प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में
कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका आंसर है भूमिगत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो इसका आंसर है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है श्रीलंका देश की। इस समय तो शायद चेंज हो गई हो, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो श्रीलंका ही सही है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रीलंका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। विकास के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यंत जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यह सभी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। यह आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त सूचकांक है मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1907 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसमें से अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में, जो मतलब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें, दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? तो इसका आंसर है यातायात एवं संचार, यह आर्थिक संरचना का एक मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो यह दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें से सभी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, यह सभी सामाजिक संरचना का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है? तो इसका आंसर है दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष $955 2017 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता है? तो उसे निम्न आय वाले देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही छपा नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा यही है, इसमें यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है? तो इसका आंसर है देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके यह निकाली जा सकती है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो इसका आंसर है किसी देश में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, यह शिशु मृत्यु दर को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष $12,056 और उससे ज़्यादा 2017 में प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता है?
तो उसे अमीर देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो इसका आंसर है औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य, यह सभी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। तो यही था आज का विकास चैप्टर का सारा एमसीक्यू। अगर आपको ये सारे एमसीक्यू अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं डेली आपको ऐसे ही न्यू टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करा दूं। थैंक यू।